हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय नंबर 5 मैथ का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर से लमसम 8 से प्लस ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। और इस ऑब्जेक्टिव का जो है ना आधारित प्रश्न होता है वो पूरा का पूरा थ्योरी होता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप चैप्टर नंबर जो 5 है क्लास 10th की मैथ समानांतर श्रेणी के थ्योरी को समझ लेते तो आपका 8 नंबर बन जाता है आज के छोटी सी सेशन से। उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन बहुत पसंद पड़ेगा और आप इसे पसंद भी करेंगे, क्योंकि इस सेशन में आपको 8 नंबर कंप्लीट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पूरा आपको आज हम करवाएंगे। थ्योरी समझेंगे, थ्योरी बेसिस प्रश्न समझेंगे। छोटा सा सेशन होगा, अच्छा से समझाएंगे और आपको 100% समझ में आएगा। और हम लोग बहुत कम प्रश्न करेंगे और जो भी करेंगे अच्छा होगा। एग्जाम के तौर से, ज्ञान के तौर से सारा चीज़ से बेहतरीन होगा। तो चलिए आज की सेशन जो हमारा है उसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के बाद हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर करेंगे, थ्योरी बेसिस प्रश्न भी करेंगे जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। और वो ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इसलिए क्योंकि उसमें थ्योरी रहता है और कहीं ना कहीं थ्योरी में दिक्कत होता है, इस चलते ऑब्जेक्टिव आपसे सॉल्व नहीं होता। यानी कि यदि आप थ्योरी को समझ लेते हैं, उस पर प्रश्न समझ लेते हैं, तो आपसे किसी भी बुक से प्रश्न उठा दिया जाए आप कर लीजिएगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ है। ठीक है, क्लास 10th की ये मैथ है और मैथ्स का जो लेसन है आपको बता देना चाहते हैं कि लेसन हमारा 5 है, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी लिखा हुआ होता है, समांतर श्रेणी सीढ़ी कह सकते हैं, यानी सीढ़ी की तरह समांतर श्रेणी। ये आपको इंग्लिश में समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बोलते हैं। और इसको ऑब्जेक्टिव के टाइप से आपको याद रखना है कि है ना समानांतर श्रेणी को, है ना, याद रखना आपको क्या कि समानांतर श्रेणी को शॉर्ट में कोई चीज से तो एपी से सूचित किया जाता है। एपी से क्या सूचित किया जाता है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी को एपी से सूचित किया जाता है। ठीक है, सूचित किया जाता है, ये आपको कंप्लीट रखना है। कहीं भी एपी आपको नजर आए, आपको समझ जाना चाहिए कि समानांतर श्रेणी का ही बात हो रहा है। यानी कि समानांतर श्रेणी के किससे सूचित किया जाता है, एपी से। एपी का होता है फुल फॉर्म अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, यानी समानांतर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में एपी यहाँ पे दर्शाया जाता है। ठीक है, शॉर्ट में। अब हम आगे बढ़ते तो कहता है समानांतर श्रेणी के व्यापक रूप कैसा होता है। इसका रूप तो होना चाहिए, ठीक है, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, व्यापक रूप पर डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे पूरा खोज करके कि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम न रह जाए। तो इसका होता है ए जोड़ डी, फिर होता है ए जोड़ 2D, है ना, फिर होता है ए जोड़ 3D डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से होता है। अब क्या देख रहे हैं कि पहले बार में हमने ए लिखा, उसके बाद में डी जोड़ा, फिर डबल डी जोड़ दिया, फिर ट्रिपल डी जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ते जा रहे हैं। यानी कि इसका क्या ये है, ये व्यापक रूप है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर श्रेणी किस रूप में रहता, तो आपको उनको बताना है, जो भी भाई पूछे, कि ए कॉमा ए जोड़ डी कॉमा ए जोड़ 2D कॉमा ए जोड़ 3D डॉट डॉट कर करके रहता है। किसका व्यापक रूप पढ़ रहा है, एपी का व्यापक रूप। तो कोई पूछे एपी का व्यापक रूप तो आपको यही वाला फॉर्मेट बताना है। ठीक है, एपी का कैसे सूचित किया जाता है, तो एपी यहाँ पे एपी किसको सूचित करता है, समानांतर श्रेणी को। अरे बहुत ज्यादा इससे ऑब्जेक्टिव आता है मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छा से समझिएगा, अच्छा से समझाएंगे। और आप कह रहे होंगे यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि बताइए मेरे भाई, पढ़े होंगे तो समझ में आ ही रहा होगा कि बताइए यहाँ पे ए क्या है। तो यहाँ पे ए जो है वो छोटका एबीसीडी का जो लेटर है ना, ये ए दर्शाता है प्रथम पद का, प्रथम पद दर्शाता है। ठीक है, तो ए बराबर आपको क्या याद रखना है, प्रथम पद याद रखना है। ठीक है, छोटा लेटर से दर्शाया जाता है ए को, ए बराबर होता है प्रथम पद, मतलब पहले वाला पद, पहले वाला संख्या। उसके बाद आपको डी, तो डी होता है, डी का पूरा नाम होता है कॉमन डिफरेंस, यानी दो संख्या का बीच के अंतर, दो संख्या के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। कॉमन डिफरेंस यानी कि इसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर। ठीक है, यानी दो के बीच के अंतर होता है, दो संख्या के बीच के अंतर होता है, इसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, डी फॉर सार्व अंतर। अब आपसे यहाँ पे एक एपी मान लिया जाए कि हम लोग दे दिए। ठीक है, एक एपी है, एपी आपका है 2 4 6 8
10 डॉट 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 कर करके कहाँ तक है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, जा रहा है। अब इसमें से पूछेगा कि बताइए एक के मान बताइए, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि एक के मान बताइए। हम क्या बोले कि एपी का जो पहला पद होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, तो यानी 2 आपका ये राइट हो गया आंसर। मगर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नहीं नहीं नहीं, हमको ए से मतलब नहीं, हमको डी बताइए, तो डी कैसे निकालेंगे, तो डी के फॉर्मूला होता है कि दूसरा का पद में से, ए टू कह के मतलब ये पहला पद, इसको बोलेंगे ए1, ये हो जाएगा ए2, ये हो जाएगा ए3, ये हो जाएगा ए4, है ना, इसी तरह से ये हो जाएगा A5, इसी तरह से होते चल जाएगा A6, A7, है ना, इस तरह से करते चल जाएंगे 12, 14, 16, है ना। अब समझिएगा, तो यहाँ पे D कैसे निकालेंगे, तो कहता है कि दूसरा पद यानी A2 कह के मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद यानी A1 को लेस कर देंगे, हटा देंगे। तो देखिए ध्यान से A2 के मान यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 4 है, उसके बाद A1 का मान है 2, तो 2 रख देंगे, घटा देंगे तो 2, यानी आपका D का मान कितना निकल के आ गया, तो D का मान 2 निकल के आ गया। कैसे निकाले, तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछेगा ए निकालने के लिए कहेगा, तो सबसे पहला पद उठाइएगा, ऑप्शन में देकर के टिक कर दीजिएगा। लेकिन डी पूछेगा तब थोड़ा सा संभर करके दूसरा का पद में से पहला पद को लेस करना, घटाना है, ठीक है ना, घटा के जो भी आएगा आंसर आपका डी का मान निकल जाएगा। अभी तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपसे यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको हम करवाते हैं, ए और डी से रिलेशन पूछता है, जो भी देखिए सेशन को शानदार तरीका से टॉपिक वाइज थ्योरी पहले समझिए, थ्योरी बेसिस क्वेश्चन समझिए, कम क्वेश्चन पढ़िए, ज्ञान के माध्यम से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, ए और डी पर कैसे आएगा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक क्वेश्चन है कि एक एपी है, ठीक है, एपी है और दे दिया 2, 4, 6, चलिए एक एक प्रश्न और दूसरा प्रश्न लेते हैं, 3, 6, 9, 12 डॉट करके इंडेफिनाइट तक है, इसका कोई अंत नहीं है। आपसे पूछ दिया कि बताइए तीसरा पद बताइए, तीसरा पद, A3 कह के मतलब तीसरा पद, A2 आता तो दूसरा पद, A4 आता चौथा पद, तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे, तो A में 2D जोड़ेंगे, ठीक है, जितना बोलेगा उससे एक कम से गुना कर देना डी में, ठीक है, ये एकदम फिक्स रहेगा। जैसे कि A3 बोला ना, तो कुछ कहेंगे यहाँ पे 2 के साथ डी को गुना करेंगे। अब कहिएगा और समझाइए, ये अगर 4 हमको लिखना रहेगा यानी चौथा पद पूछेगा तो A+3D उसको बताएंगे। अगर हमसे पांचवा पूछेगा तो हम बोलेंगे A+4D। आप यहाँ से कॉमन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जमा पद पूछ रहा है उससे एक कम करके हम लोग बी में गुना कर रहे हैं, है ना। यहाँ से हम लोग प्रश्न पूछा था हमसे, क्या हमसे प्रश्न पूछा गया था कि इसमें तीसरा पद का मान क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ए का मान कौन हो जाएगा, तो पहला वाला। उसके बाद डी कैसे निकालते हैं, 2 गुना, डी कैसे निकालेंगे तो दूसरा का में से पहले का घटा देंगे, तो 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा मेरा दोस्त, 3 ही ना बचेगा। तो यहाँ पे हल कर लेंगे तो 3 दूना 6 और 6 व 3 9, आपका राइट कुछ आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपसे पूछेगा, अगर इसी में बोल देगा नहीं पांचवा पद बताइए, तो पांचवा पद का फॉर्मूला A+4D लगाएंगे, ठीक है। ए का मान यहाँ से हम लोग को 3 पता है, ठीक है, और 4 गुना डी के मान भी 3 ही पता है, तो 3 जोड़ 4 12, 3 15, आपका कुछ आ गया, राइट आंसर आ गया। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना कि ए डी से प्रश्न इसी प्रकार से पूछेगा, ऑब्जेक्टिव एकदम लिख रख दीजिए कि यहाँ से आएगा तो आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसका थ्योरी है, फिर हम लोग फार्मूला बेसिस अच्छे से समझेंगे, आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ सूत्र आता है जो सूत्र को समझेंगे थ्योरी बेसिस से, थ्योरी समझ जाइएगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा चैनल है, ठीक है ना, पढ़ते रहिए, देखते रहिए और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करें, ठीक है ना। फार्मूला एक आता है, इसको पढ़ेंगे एनवा पद, कौन पद पढ़ेंगे, एनवा पद, ठीक है। एनवा पद का सूत्र आता है A+n-1 इंटू में डी, एक सूत्र आता है एनवा पद ज्ञात करने का, ठीक है ना। कह देगा कि एनवा पद के सूत्र क्या है, डायरेक्ट सूत्र भी पूछ सकता है, तो an बराबर फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू डी, A+n-1 इंटू डी। अब कहिएगा कि यहाँ पे हमको an के मतलब क्या है, देखिए कहीं भी an लिखा रहे, है ना, tn लिखा रहे, ln लिखा रहे या l लिखा रहे, इसका साफ अर्थ होता है कि ये अंतिम पद दिया हुआ रहता है। आप कहिएगा अंतिम पद क्या है, वो भी समझाएंगे, ये अंतिम पद होता है। आपको अभी जितना समझा रहा उतना समझिए कि कहीं भी प्रश्न में मिल जाए an, tn, ln या l, इसको हम लोग अंतिम पद पढ़ेंगे। क्लियर है, आगे बढ़िए। A4 प्रथम पद, अभी आपको बताएं कि जो प्रश्न में सबसे पहले जो दिया रहता है एपी का जो सबसे प्रथम पद होता है, पहला संख्या होता है वो ए होता है, यानी उसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं। यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा एन,
एन बराबर होता है कि जितना भी पदों दिया होता है ना, तो यानी पदों की संख्या होता है, टोटल पदों की संख्या बराबर कुछ होता है एन होता है। तो एन किसको कहेगा, जितना भी एपी में जितना भी दिया रहेगा संख्या, तो उतर कर जोड़ देंगे ना, तो जोड़ के जो योग आएगा उसी को हम लोग एन कहेंगे। एन कहने का अर्थ क्या है मेरा दोस्त, कि पदों की संख्या। अभी भी समझाएंगे कि पदों की संख्या भी क्या है। उसके बाद डी को तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि डी बराबर कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर की बात कर रहा है, जिसका सूत्र होता है अगर डी निकालना तो दूसरा पद माइनस पहला पद करके निकाल रहे थे हम लोग, यानी कि सार्व अंतर हो जाएगा। ठीक है, सार्व अंतर हो जाएगा। यहां सबको ये समझ में आ रहा होगा। अगले थ्योरी पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अच्छा इस पे चाहे तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इसे चाहें तो प्रश्न भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक प्रश्न कर देते हैं इस वाले फार्मूला पर, उसके बाद और भी हम लोग बेहतरीन से अगले सेशन में करेंगे। आज हम लोग पूरा थ्योरी समझेंगे, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी समझेंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, दिया मान लीजिए कि एक एपी दिया है ना, 2 4 6 8 डॉट 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 है ना, 20 पदों की संख्या ज्ञात करें। बीस पदों की संख्या ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन है। क्या कीजिएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू निकालिए, आपका 2 हो जाएगा। डी कैसे निकालिएगा, तो दूसरा पद में से पहला घटा दीजिए, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा। एन यहाँ पर आपको कुछ जो 20वां पद था सारा एन है, एन बराबर पदों की संख्या, एन आपको दे रहा है 20वां, है ना, 20वां पद आपको दे दिया है, तो एन आप निकाल सकते हैं। एन होता है क्या, एन का फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए के वैल्यू रख दीजिए 2 है, और एन के वैल्यू 20 है, और यहाँ पे डी का जो वैल्यू है 2 है। हल करेंगे तो आ जाएगा 19 दूना 38, 19 दूना 38, जोड़ देंगे तो 40 आपका कोची आ जाएगा, एनवा पद आ जाएगा, है ना, एनवा पद आ गया। तो एनवा पद निकल गया, 20 पदों तक दे रहेगा। एन के मान यहाँ पे दिया हुआ है ना, एन के मान यहाँ पे दिया हुआ, तो हमें यहाँ से क्या याद कर दिए, है ना, यानी कि यहाँ हम लोग कितना ज्ञात कर दिए, 40 ज्ञात कर दिए। ठीक है, 40 यहाँ पर हमारा ज्ञात हो गया। ध्यान से देखिएगा, है ना, तो यहाँ पे कहा था कि 20वां पदों के तक के हम लोग क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना। तो संख्या हम लोग ज्ञात कर एन का मान 20 पदों तक दे दिया था, तो 20 पदों एन तक, एन का मान हम लोग 20 रख देंगे, जहां एन है वहां 20 रख देंगे, वहां पे हल करेंगे तो आपका कुछ आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न और इस पे करते हैं जो आपको बेहतरीन होगा। देखिए एक एपी लेते हैं, ठीक है, और 2 4 6 8 डॉट 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 10 पद ज्ञात करें। प्रश्न है 10वां पद ज्ञात करें, है ना, एन के 10वां पद ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन इसको लिख सकते हैं इस तरह से, सोल्यूशन न तो हल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, न तो पूरा का पूरा सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए के वैल्यू देख लीजिए, तो सबसे पहला संख्या होता है ये होता है। डी कैसे निकलेगा, दूसरा में से पहला घटा दीजिए तो आपका डी निकल जाएगा। उसके बाद आपको एन यहाँ से पता चल गया, के पद होता है कहा 10 पद होता है, जहाँ वहाँ पे 20 कहा था यहाँ पे 10 कहा था, तो वहाँ पे 10 रख देंगे और एन के सूत्र लगा दीजिए। केमा पद आपको पूछा है, तो आपको पूछा है 10वां पद, एन के फार्मूला लगाएंगे तो ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू का डी फार्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू हमको पता है 2 रख देंगे, एन के वैल्यू 10 पता है। उसके बाद डी की जो वैल्यू है कि हाँ यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू 2 है, तो 2 रख देंगे, यानी 2 जोड़ यहाँ से घट जाएगा 1, 1 में करेंगे 2 से गुना, सॉरी यहाँ घटेगा तो 9 बचेगा, 9 में से करेंगे 2 गुना तो 9 दूना 18, 2 20, कुछ आ गया, आंसर आ गया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, इस फार्मूला पर हम लोग 2 को प्रश्न कर लिए। आगे बढ़ते हैं, और भी थ्योरी है, और भी थ्योरी को आपको समझना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बेहतरीन तरीके से एक एक फार्मूले पर 4 से 5 10 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका प्रश्न छूटेगा ही नहीं। ठीक है, एपी आपके हाथों में आ जाएगा। यहाँ से आपको प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है, सब कराएंगे। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए एपी को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना, जितना लेक्चर लगे। थ्योरी अगला है योग ज्ञात करने से, योग ज्ञात करने का सूत्र होता है, योग ज्ञात करने का फॉर्मूला यानी सूत्र। योग ज्ञात करने के सूत्र हम लोग समझेंगे, फॉर्मूला समझेंगे। सबसे देखिए योग यानी कि एसएन, एसएन मतलब होता है पदों का योग, एसएन कोई मतलब होता है पदों का योग। फॉर्मूला होता है n/2 है ना, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू के डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। एसएन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपका यह सूत्र होता है एसएन ज्ञात करने के लिए। या एक और अगर अंतिम पद दिया हुआ तो एसएन बराबर n/2, एक फॉर्मूला होता है शुरू जोड़े लास्ट,
शुरू जोड़े लास्ट, शुरू जोड़े लास्ट। ये क्या, ये वाला सूत्र कब लगता है, कब क्या होता है, पूरा समझेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझ में क्या ना आ रहा होगा कि भाई मेरे कि यहाँ पर एसन क्या है, तो हम यहाँ पे क्या बताएं आपको कि एसन बराबर होता है पदों का क्या, पदों का योग, पदों का योग। यहाँ पे एसन बराबर क्या होता है, पदों का योग होता है, ठीक है, पदों का योग होता है, यानी योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ये दो है। तो ये जो सेशन था ना, आपको एक थ्योरी हम यहाँ पे समझा दिए, थ्योरी इतना ही है, और इस थ्योरी पर उलट पुलट के क्वेश्चन पूछते रहता है। सेशन लंबा ना हो इसलिए हम लोग क्वेश्चन इस पे करेंगे बाद में, और भी क्वेश्चन पीछे वाला फॉर्मूला पर भी करेंगे, अच्छे से करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपने दोस्त के पास शेयर करें, और अगर पसंद पड़े तो लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी कह सकते हैं, कमेंट करना आवश्यकता है, आवश्यक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम लोग आज थ्योरी समझ लिए, लेसन नंबर 5 समानांतर श्रेणी का क्लास 10 की मैथ था, जो आपको 2025 में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है ना। मैथ ज़्यादा होता है, मैथ को कम करने के लिए यही सब ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत में वाला बात नहीं है। एक एक सेशन को अच्छे तरीका से, शानदार तरीका से, है ना, धीरे धीरे कर करके समझेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त के पास भी करिएगा, और मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।